हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सभी फॉर्मूले। जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब रिवाइज कर लेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम जो है वो नियर है, तो फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं और छोटे मोटे जितने भी फॉर्मूले हैं सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, चाहे वो इस चैप्टर में डायरेक्टली आपके यूज़ होते हो और चाहे वो इनडायरेक्टली यूज़ होते हो। ठीक है, तो फटाफट से रिवाइज करेंगे। देखो, पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका स्क्वायर। ठीक है, आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, स्क्वायर का स्क्वायर। सेकंड क्या है आपका, रेक्टेंगल। देखो, ये जो फॉर्मूले हैं ना वो शायद डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में, लेकिन क्या पता इनडायरेक्टली कहीं से पूछ लेंगे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूले उसके होते क्या हैं। तो 2 मिनट लगेगा इनको रिवाइज करने में, तो कर लेंगे रिवाइज। देखो, सबसे पहले आपको पता है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है आपका 4 में साइड, एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई में साइड, है ना। ऐसे ही पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, एंड यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका l मल्टीप्लाई में b। इस तरह से आपका पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल होता है आपके पास में सम ऑफ ऑल साइड्स एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के जो एक्चुअल में फॉर्मूले यूज होते हैं। फर्स्ट है आपका क्यूब। क्यूब क्यूब के 3 फॉर्मूले हैं। पहला तो है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड को ही हम लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, एंड फिर आता है आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6a का स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है 4a का स्क्वायर, एंड वॉल्यूम होता है क्यूब का a का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूब की सभी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। क्यूबॉइड में होता है आपका लेंथ, ब्रेथ एंड आपकी होती है हाइट, L, B और H। ठीक है, यहां पर भी आपके 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। नेक्स्ट है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, एंड फिर है आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड होता है आपका 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू में H, एंड वॉल्यूम होता है आपका L इंटू में B इंटू में H। ठीक है, तो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट होता है आपके पास में, इसके बाद आपका है सिलेंडर। ठीक है,
सिलेंडर, सिलेंडर में आपका ये क्या है आपकी रेडियस, ये क्या है आपकी हाइट। इसका डायमीटर भी दे सकते हैं वो, डायमीटर का मतलब डायमीटर क्या है आपका पूरा, अगर ये पोर्शन जो है ये पूरा यहाँ से अलग, ये क्या है इसका डायमीटर, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या आएगी आपकी रेडियस। इसमें भी होते हैं 3 फॉर्मूले, पहला होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर राइट, और फिर होता है आपके पास में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर राइट, और फिर होता है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आपका r प्लस एच। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, एंड वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट आपके पास फिगर है, ये आपका है स्फीयर, ये क्या थी सिलेंडर ना, सिलेंडर, और ये क्या है आपका स्फीयर, ये क्या है आपका स्फीयर, इसको हिंदी में हम बोल देते हैं गोला। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम हिंदी में, गोला बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या है रेडियस, और इसका इसके इधर भी इसके भी क्या होते हैं, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, एंड होता है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए बात को। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपका हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं हम अर्धगोला, अर्धगोला। समझ गए बात को, अर्धगोला। इसकी यहां से यहां तक क्या है इसकी रेडियस, और इसमें भी आपके होते हैं 3 फॉर्मूले। पहला है आपके पास में, सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बेलन बोलते हैं भाई, बेलन। ठीक है, इसके भी होते हैं 3 फॉर्मूले। एक होता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। नेक्स्ट होता है आपका कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर, एंड उसके बाद होता है आपका वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर। समझ गए बात को। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। कर्व क्या होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या होता है भाई इसका ही आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए ना बात को। अब आपके पास एक लास्ट है, दैट इज कोन। कोन को हम हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं कोन को। अगर आपको लगता है कि कोई फॉर्मूला जो है वो छूट गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो रह गया है। समझ गए ना बात को। तो कोन को बोलते हैं शंकु, और शंकु कैसे बनता है, जैसे कि आपकी बर्थडे कैप होती है, ठीक है, इस तरह से। ये क्या है, शंकु है आपका। यहाँ पे ये क्या होती है, इसकी रेडियस। समझ गए बात को। और ये क्या है, इसकी हाइट। ये क्या है, इसकी हाइट, और इसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट,
स्लैंट हाइट को क्या बोलते हैं, एल, समझ गए। और हिंदी में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आर को बोलते हैं हम त्रिज्या, त्रिज्या, और स्लैंट हाइट को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और ये क्या है भाई आपकी, ये है आपकी हाइट यानी कि ऊंचाई। यहाँ पर अगर आपको एल निकालना है या कुछ भी दो वैल्यूज दे रखी है और दूसरी तीसरी निकालनी है तो आप निकालोगे इस तरह से, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझिए बात को, यानी कि अगर आपको एल, एच और आर दिया है, एल निकालना है तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, एल और एच दिया है, आर निकालना है तो भी निकाल लेंगे, दो वैल्यूज दी है तीसरी निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी होते हैं तीन फॉर्मूले। पहला होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ऑफ ए कोन, कोन। सेकेंड होता है आपके पास में कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। एंड नेक्स्ट होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है ना। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। यहां से होता है ये पाई आर एल, ठीक है, और यहां से होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो ये फॉर्मूले हैं सारे हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आप लोगों के लिए जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होगी। थैंक यू।